एक बार 4 कॉलेज के दोस्त शालिनी, कीर्ति, अनुज और कुंदन चारों खूंखारपुर नामक एक पिछड़े हुए गांव में सैर करने आते हैं। वो टैक्सी में एक होटल की ओर जा रहे होते हैं। तो आप लोग क्यों आए हैं इस खूंखारपुर में? क्यों आए हो मीन्स? अरे इंटरनेट पे इतना फेमस है ये गांव। इसमें इतने सारे केव्स, हवेलियां, खुफिया जगहें और खूबसूरत पहाड़ी नजारे हैं। इट्स अ बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन। अच्छा भाई साहब, हमने सुना है इस गांव में भूत प्रेत जैसी तकियानुसी चीजों का बसेरा भी है। क्या ये सच है? हाँ, इस गांव के हर मोड़ पर उनका बसेरा है। वो हम इंसानों के बीच मौजूद होते हैं। गाइस, आई एम टेलिंग यू ऑल, अब भी वक्त गया नहीं है। हम जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस लौट जाते हैं। मुझे इस गांव के लक्षण उसके नाम के बराबर ही लग रहे हैं, एकदम खूंखार। लेकिन मैडम, अभी तो शाम के 6 बजने वाले हैं और रात में इस गांव से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तभी अनुज का फोन बजता है और वो मैसेज पढ़ता है। ओह नो, हमने जो होटल सोचा था वो तो फुल हो चुका है। बुकिंग कैंसिल बता रहे हैं। इस गांव में वही एक लौता रहने वाला होटल था। अब आपको कहीं और रुकने की जगह ढूंढनी होगी। तभी कुछ देर बाद टैक्सी से निकलकर वो चारों कुछ दूर आगे चलते हैं और उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा राजमहल दिखाई देता है। और वहां अचानक से एक बूढ़ा आदमी हाथ में जलती हुई लालटेन लिए आता है। आ! डर गई ना मैं अंकल जी, भूत की तरह आप अचानक से आ गए। डरो मत बेटी, मैं इस महल का चौकीदार हूँ और ये महल बाहर से भले ही खंडर की तरह दिखता होगा, लेकिन है तो एक खूबसूरत सा महल। तुम लोगों को देखकर ऐसा व्यतीत हो रहा है कि तुम चारों इस गांव में नए हो और रहने की जगह की तलाश में हो, है ना? तो जाओ अंदर। जी अंकल जी, लेकिन हम ढूंढ लेंगे होटल। कोई ना कोई इंतजाम तो हो ही जाएगा, डोंट वरी। नो अंकल जी, हम जाएंगे अंदर। अरे कीर्ति की बच्ची, इतने बड़े महल में रहना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। इतना बड़ा गोल्डन चांस मैं तो अपने हाथ से नहीं गवाऊंगा भाई। यस, आई थिंक हमें जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी अभी और ऑप्शन ही क्या बचा है। घना अंधेरा भी छा गया है। इससे पहले कि कोई और भटकती आत्मा हमें जकड़ ले, भलाई इसी में है कि हम इस महल के अंदर चले जाएं। जाओ अंदर, उस राज दरबार को खोलकर मैं आप चारों के खाने की व्यवस्था करके आता हूँ। चारों दोस्त महल के अंदर आते हैं। महल विशाल और खूबसूरत होता है, लेकिन अंधेरे और धूल मिट्टी से घिरा हुआ होता है। वो खिड़की से देखते हैं कि बूढ़ा आदमी एक घोड़े पर बैठकर जाता है और जब वो जा रहा होता है तभी अचानक से वो गायब हो जाता है। चारों अत्यंत घबरा जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, नहीं आना चाहिए था इस भूतिया महल में। वो बूढ़ा आदमी भी भूत था। देखा कैसे गायब हो गया। शिट, हम तो बुरी तरह फंस गए। तभी झूमर हिलने लगता है और पियानो के बजने की आवाज आती है और किसी के हंसने की आवाज भी गूंजती है। ओह माय गॉड, अब हम क्या करें गाइस? इस महल में तो सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। मुझे तो लगता है कि हमारी लाशें ही निकलेंगी यहाँ से। वो देखो वो तस्वीर, इस राजा और रानी का महल था ये। वो सब राजा और रानी की तस्वीर देखते हैं। डाइट 1822। इसका मतलब ये महल पूरे 200 साल पुराना है। बाप रे, ये किस मुसीबत में फंस गए हम। तभी अचानक से जमीन में से हाथ निकलने शुरू होते हैं और वहां पर राजा, रानी और उनके सैनिकों की आत्माएं आ जाती हैं। वो सब दिखने में बेहद भयानक होते हैं।
ये मेरा महल है और अब तुम सब यहाँ आ चुके हो, तो चलो तुम्हें भी हमारे भूतलोक ले जाया जाए। इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। चुपचाप चलो यहाँ से हमारे साथ। तभी वहां महल के बाहर टैक्सी ड्राइवर आता है और महल की खिड़की से वो महल के अंदर हो रहा सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और उसका कलेजा कांप उठता है। हे भगवान, मैं तो ये बटुआ लौटाने आया था, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं। इन मासूमों को मैं इन भूतों की बलि का बकरा बनने नहीं दूंगा। इन्होंने ऐसा कर करके आधे गांव को खत्म कर दिया है। टैक्सी ड्राइवर फौरन महल के राजद्वार को बाहर से खोलता है और चिल्लाता है, भागो सभी! टैक्सी ड्राइवर तुरंत महल के पास के मंदिर में जाकर जोर जोर से घंटियां बजाने लगता है और घंटियों की आवाज सुनकर और वो तड़प तड़प कर जमीन में ही फिर से धंस जाते हैं। और फिर चारों दोस्त अपनी जान बचाकर उस महल से भाग जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू भाई साहब, हमारी जान बचाने के लिए और ये बटुआ लौटाने के लिए भी। तुम चारों सही सलामत हो, यही बहुत है। अब ध्यान से अपने अपने घर लौट जाओ।